पीटीआई की रहनुमा कमल शौकत ने कहा है कि 9 मई के बाद बानी पीटीआई को टारगेट किया गया है। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि खवातीन को हर सूरत टारगेट किया जाता है। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमल शौकत का कहना था कि खवातीन को टारगेट करने की शुरुआत शरीफ फैमिली ने की। बुशरा बीबी पर इसलिए टार्चर किया ताकि वो टूट जाए। उन्होंने कहा कि ये चाहते थे कि बुशरा बीबी को टार्चर करके बानी को झुका ले। 3 नवंबर को बानी पर हमले को भी मजहबी रंग दिया गया था। कमल शौकत का कहना था कि आप सच नहीं छुपा सकते तो ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है। अपने घर की बहू बेटियां हो तो एफआईए को भी फौरन भगाया जाता है, साइबर क्राइम भी फौरन एक्टिव हो जाता है, दूर दराज लोगों को पाताल में से भी घसीट के ले आया जाता है कि आपने जिले लाही के खिलाफ एक लफ्ज कैसे बोल दिया। शर्म आती थी हमें, हम सब खवातीन जाके जब वहां अंदर हेयरिंग सुनने जाती थी तो कानों पे हाथ रख के बैठती थी कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इसके असल में सिर्फ बुशरा बीबी बहाना है, इमरान खान निशाना है। मैं सिर्फ यहाँ पर हाजिर हुई हूँ ये बताने के लिए कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की शहरी हूँ और मेरे साथ जितनी 50% इस मुल्क की आबादी है खवातीन की, वो भी इसी मुल्क जिसका टाइटल है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की शहरी है। लेकिन पिछले 2.5 सालों में आपने देखा है कि यहाँ पर जिस तरीके से खवातीन के साथ जुल्म हुआ, सितम हुआ, और उन खवातीन के साथ जिनका किसी ना किसी तरीके से ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है या चेयरमैन इमरान खान से है, अगर वो खवातीन सियासत में है तो भी वो मजलूम बनी, और अगर वो इमरान खान के घर से ताल्लुक रखती हैं तो उनको सियासत में घसीट कर उन पर जुल्म किया गया। बात हो रही है बुशरा बीबी की। जिस तरह अभी सलमान साहब ने फरमाया कि 7 साल की कैद आपने देखी, ये कोई पहली दफा नहीं होने जा रहा। पिछले 1.5 साल से 9 मई के बाद से आप देख रहे हैं जहां पर इमरान खान साहब को टारगेट किया गया, जहां उनके ऊपर झूठे केसेस बनाए गए, 200 के लगभग झूठे केसेस बनाने के रिकॉर्ड कायम किए गए, साइफर जैसे इद्दत में निकाह जैसा घटिया केस बनाया गया। वहां सारा टारगेट उनके घर में जो पर्देदार उनकी ज़ौजा हैं, जो एक गैर सियासी खातून है जिनका नाम बुशरा बीबी है, सिर्फ उन पे किया गया। इस मुल्क की ये बदकिस्मती है कि यहाँ खवातीन अगर सियासत में आ जाए तब भी उनको टारगेट किया जाता है, और अगर वो किसी सियासतदान के घर में मौजूद हो तब भी उन्हें टारगेट किया जाता है। और इसकी दाग बेल किसी और ने नहीं, मौजूदा हुकूमत के जो रूए रवां है, मोहतरम शरीफ खानदान है, ये इनकी डाली हुई है। अपने घर की बहू बेटियां हो तो एफआईए को भी फौरन भगाया जाता है, साइबर क्राइम भी फौरन एक्टिव हो जाता है, दूर दराज लोगों को पाताल में से भी घसीट के ले आया जाता है कि आपने जिले लाही के खिलाफ एक लफ्ज कैसे बोल दिया। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पर एक जाली फॉर्म 47 के नतीजे में लाई गई एक खातून को मुसल्लत किया गया है। पूरे पाकिस्तान की 50% आबादी की इज्जत एक तरफ, सारी खवातीन की इज्जत एक तरफ, लेकिन उन मोहतरमा की इज्जत दूसरी तरफ। हम सब की इज्जत के लिए एक पैमाना रखने की बात करते हैं। हमें अफसोस है कि जब जेल में ट्रायल किए जाते हैं, क्योंकि मैं खुद भी उन ट्रायल का हिस्सा हूं, वहां पर ना आइन नजर आता है ना कानून नजर आता है, बस कुछ फरमाइशें नजर आ रही होती है जिस तरीके से टारगेट किया जाता है। जिस तरह बुशरा बीबी को गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर सजा दी गई, जो अभी सलमान राजा साहब ने कानूनी तौर पर आपको बयान किया, ये क्यों की जा रही है? क्योंकि सारा टारगेट इमरान खान है और उनको झुकाने के लिए, उनको जलील और रुस्वा करने की कोशिश की जाती है बुशरा बीबी को तंग करके, उनको गैर जरूरी और गैर कानूनी सजाएं देके। मैं याद कराती चलूं, 9.5 महीने इस खातून को नाजायज कैद में रखा गया झूठे केसेस में। इद्दत में निकाह जैसा घटिया गलीज केस पाकिस्तान की कानून की जो किताबें होंगी उसका तारीख तरीन बाब है। शर्म आती थी हमें, हम सब खवातीन जाके जब वहां अंदर हेयरिंग सुनने जाती थी तो कानों पे हाथ रख के बैठती थी कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस किस्म की तज़हीक और तजलील की जा रही है।